हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं NU के शेरवानी नांदेड़ में आपके नीट के बैचेस रिपीटर के शुरू करने चल रहा हूँ। मैं NU के शेरवानी इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। बीटेक कंप्लीट करने के बाद अपनी कोचिंग इंडस्ट्री की कोचिंग की शुरुआत, खुद की कोचिंग अपना शेरवानी क्लासेस इलाहाबाद से स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद वहाँ से जा कर के कोटा में फिर कई सालों तक वहाँ पर अपना सेंटर रन करता रहा और बहुत सारे मेडिकल और IITians वहाँ से हज़ारों की तादाद में मैंने बच्चों को सिलेक्ट कराया। वहाँ से फिर अलीगढ़ में अपना सेंटर डाला और बहुत सारे DPS जैसे स्कूलों में मेरा प्रोजेक्ट चलता रहा और वहाँ से अच्छे परसेंटेज और अच्छे रैंक के साथ बच्चे वहाँ पर भी IIT और मेडिकल में सिलेक्ट हुए। उसके बाद वहाँ से होते हुए हम वहाँ से औरंगाबाद होते हुए 2 साल से नांदेड़ में आकर के कंटिन्यू नीट के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, फिजिक्स की नीट के बच्चों को। ठीक है, तो ये नीट के बच्चों की ट्रेनिंग यहाँ पर आकर के 2 साल से नांदेड़ में कंटिन्यू मैक्सिमम रिपीटर के बैचेज हैं, कुछ 12th के बैचेज हैं, कुछ 11th के बैचेज हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। देखेंगे आप, देखने में तो मैं आपको टीचर नहीं दिख रहा हूँ, वो भी फिजिक्स का प्रोफेसर दिख ही नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक्चुअली फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा। ये आप फिजिक्स के लिए मुझसे जो है पढ़ने चल रहे हैं। ये फिजिक्स की क्लासेस आपको फिजिक्स में ट्रेन करूंगा। तो ये फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे नीट के बच्चों को, मेडिकल के बच्चों को बहुत टफ लगता है, बहुत इससे उलझन होती है, देख के इसको इस सब्जेक्ट से कोफ्त होती है, पढ़ने का मन नहीं करता है और यही हमारे बच्चों का जो सिलेक्ट नहीं हो पाते काफी हद तक ये परेशान करके रखता है। ठीक है, तो बहरहाल आपने 2020 का एग्जाम अभी दिया होगा, बहुत सारे बच्चों का अभी रिजल्ट नहीं आया होगा, रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे हैं और इंतजार कर लीजिए आप जो है। कुछ बच्चे ये मान के चल रहे होंगे कि हमारे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं और हमको वापस रिपीट करना होगा, तो वो अभी से लग गए हैं। इसलिए आज मैं आपको इंट्रोडक्टरी क्लास दे रहा हूँ, क्या करना है, कैसे करना है, ये हम आपको बताते हैं। तो आप देखिए, आपने जो है 2021 के लिए आपने तैयारी के लिए कमर कस ली है, ठीक है, और तैयार हो जाइए। और 2021 का एग्जाम जो होगा, हर साल एग्जाम जो होता था मई में होता था, लेकिन अभी इसका पैंडेमिक की वजह से सारा सेशन लेट चल रहा है, तो हो सकता है कि ये एग्जाम भी थोड़ा आपका डिले जाएगा, मई में ना होकर के सारे एग्जाम्स लेट होंगे। हो सकता है जुलाई या जून या जुलाई के लास्ट में, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है, लेकिन बाकी जब डेट आएगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है अब हम लोगों को फिजिक्स की पढ़ाई करनी है। एग्जाम के पास हमारे पास जो महीने हैं, ये आप मान के चलो कि ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये तकरीबन 9 महीने हम लोगों के पास हैं। ठीक, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी जस्ट 12th करके आए होंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल फिजिक्स की कोचिंग किए होंगे, रिपीट किए होंगे, लेकिन किसी वजह से उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। आज ये बच्चे फिर एक बहुत बड़ा सपना लेकर के आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने सपने को साकार करना है। हर सपना पूरा तभी होता है, एक वसूल है, फंडामेंटल वसूल है। हर सपना, पहले कोई भी चीज सफलता हासिल करने के लिए, कोई भी गोल अचीव करने के लिए आपको सपने देखने पड़ते हैं। अब बच्चे कहते हैं हम तो रात में सोते हुए सपने देखते हैं, वो वाले सपने नहीं देखने हैं। आपको सपना देखना है कि 2021 में हमारी एक सीट फिक्स हो जानी चाहिए, जो है 2021 में MBBS के लिए, वो भी अच्छी रैंक के साथ। वो भी आप टारगेट फिक्स करो कि अंडर 100 रैंक के साथ निकालेंगे, अंडर 100 ये हो जाएगा, अंडर 100 रैंक, ये आपको फिक्स करना है। गोल आपको फिक्स करना पड़ेगा। गोल फिक्स करने में, इरादा करने में, इसमें आपको कोई भी इसमें टैक्स नहीं लग रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई की हिम्मत की बात है। हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, हिम्मत आपको रखना पड़ेगा, कदम आपको उठाना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। हम सिर्फ गाइड करेंगे, आपको बताएंगे, आपको रास्ता बता देंगे, चलना है, चलना आपको पड़ेगा। चलने के लिए जो दुश्वारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, उसको आपको झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम करिए, आप गोल अपना फिक्स करिए कि हमें कंबाइन
में रैंक जो आनी चाहिए वो हमारी अंडर 100 आनी चाहिए। और फिजिक्स में जो हमारा मार्क्स आएंगे, फिजिक्स में बेहतर तो है कि आप ये टारगेट फिक्स करो, ये 180 मार्क्स का पेपर होता है, 180 मार्क्स का। बेहतर है आपके अंदर वो जोश होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए कि हम, और वो आपके अंदर पावर होनी चाहिए कि हम 180 ला करके दिखाएंगे। अगर 180 नहीं ला सकते तो आपको 150 चाहिए, 150 प्लस चाहिए, ये इतना एटलीस्ट आप फिक्स करके चलिए। ये चाहे इस साल कमजोर बच्चा बैठा होगा, कितना भी 2 नंबर वाला बच्चा बैठा होगा, 5 नंबर वाला बच्चा बैठा होगा, 15 नंबर वाला बच्चा बैठा होगा, ये भी 150 ला सकता है। आपके अंदर वो पावर है, अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड पावर है, ठीक है, अनलिमिटेड पावर है। लेकिन टारगेट पहले आपको फिक्स करना पड़ेगा, 150 प्लस लेकर के आना है, 150 प्लस। ये नहीं 100 प्लस आ जाए तो हम सिलेक्ट हो जाएंगे, 300 बायो में ला लेंगे, 120 केमिस्ट्री में ला लेंगे, हमारा इसमें 100 मिल जाएगा तो हमारा 520 आ जाएगा और हम किसी मराठवाड़ा के किसी कॉलेज में लग जाएंगे। आप कमजोर इरादे मत करिए, इरादे मजबूत करिए, इरादे मजबूत होंगे आपके। और आपको अगर पहाड़ों से टक्कर लेना है, पहाड़ों को काटना है, तो अपने आप को आपको लोहा बनाना पड़ेगा, और लोहा बनने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो मैं आपको बता रहा था कि आप सपने पहले देखो, सपने देखो कि आपको अंडर 100 रैंक के लेकर के आने हैं, 150 प्लस मार्क्स लेकर के आने हैं। अब जब सपने आप देखेंगे इसके लिए, और आप ये सपने देखो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में आप जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आप सुर्खियों में रहे, आपका पेपर, आपकी तस्वीर, आपकी फोटो इन पेपरों में छा जाए, आप यहां से यहां तक लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप सुर्खियों में बने रहे। तो बात समझ में? तो इसलिए जो है आपने सपना देखा, तो जब सपना देखोगे, सपना देखने के बाद अगला काम करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आपको ये मेहनत करने के लिए 150 प्लस लाने के लिए बहुत सारी, अब आप सोच रहे होंगे सर मेरा तो जो है 15 नंबर नहीं आ रहा है, 20 नंबर नहीं आ रहा है, कैसे मेरा 150 प्लस आएगा? आएगा, तुम्हारा ही आएगा, तुम्हारा ही आएगा, लेकिन तुमको ये फिक्स करना पड़ेगा। इसके लिए जितनी कठिनाइयां आती हैं, जितनी परेशानियां आती हैं, आप कठिनाइयों को मत देखिए, हर डिफिकल्टी में पॉसिबिलिटी ढूंढो, हर डिफिकल्टी में पॉसिबिलिटी ढूंढो, हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढो, हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है। प्रॉब्लम नहीं चिल्लाना है, अंधेरा चिल्लाने से अंधेरा गायब नहीं होता, अंधेरा गायब करना तो अंधेरे के सामने आपको एक जो है रोशनी, एक चिराग जला दोगे, अंधेरा गायब हो जाएगा। आपको फिजिक्स नहीं समझ में आती, उसका बेसिक रीजन समझो, बेसिक रीजन क्यों नहीं समझ में आती, क्या वजह है, आपको वजह अगर देखो, वजह देखिएगा तो वजह के लिए आपने बेसिक बहुत सारी चीजें जो आपको आती हैं वो भी आप ढंग से नहीं पढ़ते हो, नहीं याद करते हो। हम बच्चों को बार-बार कहते हैं 1 से लेकर के 20 तक की टेबल याद करो। अब इसमें कौन सी ऐसी मैथमेटिक्स लगेगी, इसमें कौन सी ऐसी मैथमेटिक्स लगेगी? अच्छे अच्छों नहीं याद है, जितने लोग बैठे हो नहीं याद है। अभी कितने बच्चों को बोलते हैं तैयार करो, तैयार नहीं करके आते। ये तो बोलते हैं एक साथ टेबल आएगा, 18 को 8 से 18 से अगर पूछा जाएगा तो बोलेंगे 144, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 144 आ जाएगा। आपको एग्जाम में किसी क्वेश्चन में 1 मिनट मिलता है, 1 मिनट के अंदर आपको करना है, करने के बाद भरना है, भरने के बाद करने के बाद उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद करना है, करने के बाद उसको डाक करना है, 1 मिनट के अंदर चाहिए। उसी में आप इसको मल्टीप्लाई करने लगेंगे, आपको टाइम बचाना है। टाइम कैसे बचेगा? ये पूरा जो आप तैयारी करने चल रहे हो, क्या करने चल रहे हो? पढ़ाई करने नहीं चल रहे हो, क्या करने चल रहे हो? पढ़ाई नहीं करने चल रहे हो 2021 में, आप तैयारी करने चल रहे हो। तैयारी करने के लिए आपको एक एक चीज तैयार करनी पड़ेगी, आपको एक एक चीज तैयार करनी पड़ेगी। जो जो डिफिकल्टी आती हैं हर एक का समाधान करते चले जाओ, हर एक का सलूशन ढूंढने जाओ। चिल्लाना डिफिकल्टी है, नर्वस नहीं होना है, हताश नहीं होना है, उसको लेकर के चिल्लाते हो, उसका सलूशन ढूंढना, उसका सलूशन ढूंढने के लिए आप टीचर के पास जाओ, डाउट वाले टीचर के पास जाओ, मेन टीचर के पास जाओ। इसका क्या होगा? आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जिद होना चाहिए। अगर आपने जिद ठान ली कि आपकी जिद आपकी है 150 प्लस आएगा तो आएगा, आपको लाना है तो लाना है। हर सिलेक्शन के लिए जिद जरूरी है, हर सिलेक्शन के लिए जिद जरूरी है, हर सफलता के लिए जिद जरूरी है। जब तक आपके अंदर जिद नहीं होगी, जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा, तब तक आपका ये कोई भी गोल लाइफ का आप अचीव नहीं कर सकते। और जब आपने ठान लिया, जिद आपके अंदर आ गई, तो जो भी कठिनाइयां आएंगी, जो भी परेशानियां आएंगी, पहाड़ भी आएगा, कंकड़ भी आएंगे, पत्थर भी आएंगे, इवन कि तुम्हें तलवारों के ऊपर चलना पड़ेगा तो आप उसको छल नहीं होते हुए उससे निकल जाएंगे, आप आगे उसको भी आप हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया सबसे पहली चीज, बच्चे क्या गलती करते हैं? टेबल नहीं याद करते। पूछो तो आप जैसे बच्चा छोटा रहता है, उसको मम्मी पापा उसके टीचर क्या बोलते हैं? बेटा टेबल रट लो। तो बच्चा कितना होशियार होता है, कहता है रटने क्या जरूरत है, 17 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 119 आ जाएगा, 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 114 आ जाएगा। पापा आप क्यों रटाते हैं? वहां उसको रटाने में फायदा है, लेकिन वो समझदारी का काम करता है।
जब बच्चा 9th-10th में आता है उससे क्या कहा जाता है, एंगल समझ लो, ये अल्टरनेट एंगल है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये और भी एंगल है, ये थ्योरम्स है, तो समझ में तो आती नहीं है। अब टीचर कह रहे हैं समझ लो, पापा कह रहे हैं समझ लो, बच्चे को समझ में नहीं आ रही है, तो बच्चा क्या काम कर लेता है, रट लेता है। तो जहां रटना है वहां आप समझ रहे हैं, जहां समझना है वहां आप रट रहे हैं, पहली गलती हो गई। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर चीज समझनी है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको रटनी है। नोट करो, क्या कल की क्लास में आपको, कल याद, पहली क्लास है आपकी, कल की क्लास में पहला होमवर्क आज का 1 से 20 तक की टेबल याद करके आना है, ठीक है। और दूसरा काम इसमें करना है 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर्स, ये आपको याद होने चाहिए, ये याद होने चाहिए। आप ये नहीं 22 का स्क्वायर 22 into 22 मल्टीप्लाई करोगे 484 आएगा, 26 into 26 676 आएगा, ये रटा रहना चाहिए, जबान की नोक पे रहना चाहिए। जब एग्जाम में कहीं आएगा तो आप इसको कैलकुलेशन आप करोगे तो वक्त लगेगा, आपके 1 मिनट में से ये टाइम माइनस होगा, ये टाइम माइनस नहीं करना है आपको, ऐसे रटना चाहिए, बस रखते चले जाइए और ये होगा, आएगा। जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आप कर ले जाओगे, लेकिन घर में एक प्रॉब्लम को आप 5 मिनट में 10 मिनट में निकालोगे, आधे घंटे में निकालोगे, नहीं निकल पाएगा, दिन भर में निकल के आ जाएगा, नहीं निकलेगा अगले दिन पूछ लोगे, लेकिन एग्जाम में 1 मिनट के अंदर करना है, एग्जाम में 1 मिनट के अंदर करना है। तो हमने आपको क्या बताया, इसमें 2 चीजें होती है, सपना देखना है, संघर्ष करना है, उसके बाद समय का सही इस्तेमाल करना है। समय सही पे, ये आपको समय के लिए बता रहा हूं, ये आपका समय बचेगा, ये आपका समय बचेगा, समय बचेगा। तो आपको कल की क्लास के लिए आपको 2 होमवर्क दे रहा हूं, 1 से 20 तक की टेबल और 1 से 30 तक के स्क्वायर, ये सारे रटे रहने चाहिए, आपकी जबान के टिप पे रहने चाहिए। यहाँ सुन नहीं रहे, सुनने के बाद ये नहीं घर पे जाकर के कॉपी रख करके दिन भर आराम करोगे, कल ये याद करके आना, याद करोगे तुम्हारा फायदा रहेगा। तो मैंने आपको बताया कल का होमवर्क जो आपको दे रहा हूँ, कल का होमवर्क 2 होमवर्क है, आपको 20 तक की टेबल याद करना है और 30 तक के स्क्वायर। तो हमने आपको क्या बताया, कोई भी चीज पहले नंबर पर क्या करना है, सपने देखना है। आपका सपना क्या है, 2021 में एक सी MBBS की अच्छी रैंक के साथ अंडर 100 फिक्स करो। अब चाहे इसमें 50 फिक्स कर लो, 6 फिक्स कर लो, 5 फिक्स कर लो, फर्स्ट भी फिक्स कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर भी हमने बहुत आपको रिलैक्सेशन दे दिया 100 रैंक तक, 1 से 100 के बीच में, ठीक है। दूसरा काम आप टारगेट फिजिक्स में फिक्स करो, ये तो आपकी कंबाइंड रैंक है। दूसरा टारगेट फिजिक्स में फिक्स करिए, आपके नंबर 0 तब भी फिक्स करिए 150 प्लस। आपको बेसिक से पढ़ना है कोई चीज, आपको कुछ भी नहीं आता, 0 के 4th क्लास की मैथमेटिक्स नहीं आती, 6th क्लास की मैथमेटिक्स नहीं आती, 9th क्लास की मैथमेटिक्स नहीं आती, 10th क्लास की मैथमेटिक्स नहीं आती, सब सीखना है। टेबल ये 2nd 3rd में सिखाया जाता है बच्चों को, ठीक है, याद करा दिया जाता है पूरा। ये स्क्वायर्स 9th 10th में याद करा दिए जाते हैं, ये आपको याद करना है, ये आपको कल का होमवर्क आज अभी मैंने दे दिया। तो दूसरा काम मैंने आपको बताया, सपने देखने के बाद संघर्ष करना है, स्ट्रगल करना है, साल भर मेहनत करना है, कड़ी मेहनत करना है, राइट टाइम पे मेहनत करना है और जो है एक स्ट्रेटेजिक वे में मेहनत करना है, रणनीति बना करके मेहनत करना है। ये नहीं बस पढ़े चले जाओ, ऐसा भी नहीं करना है। आप पढ़िए 1 घंटे, लेकिन उसका आउटपुट आना चाहिए। पढ़िए 1.5 घंटे, उसका आउटपुट। मैं बिल्कुल कभी नहीं कहूंगा कि आप फिजिक्स 3 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, कभी नहीं बोलूंगा आपको। बोलूंगा तो अगर एग्जाम के 1 महीने पहले, 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले, इसके पहले मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा आप 3 घंटे 4 घंटे फिजिक्स पढ़िए। आपको जो है बस अभी मैंने आपको बताया इतना जो है, और उसके बाद संघर्ष करना है, समय का सदुपयोग करते हो, वक्त का इस्तेमाल करो, वक्त का इस्तेमाल करना सीख जाओ, वक्त बर्बाद करना मत, बर्बाद करना छोड़ दो। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं किसी आदमी के सक्सेस होने के, वक्त का कैसे इस्तेमाल करता है। वक्त हम बहुत बर्बाद करते हैं, हम चाहे वो हेजिटेशन में दे दें, चाहे किसी के शर्मा हुजूरी में हम अपना वक्त बर्बाद कर दें। स्टूडेंट्स, आपको सेल्फिश बनना है, सेल्फिश, अपना वक्त इस्तेमाल करना, वक्त बर्बाद नहीं करना। मैं आपको एक बच्चे का एग्जांपल देता हूं, बच्चे का आप तो बहुत बड़े ऑफिसर होंगे, वो कहाँ है मैं नहीं जानता, और उसके बाद जो है, लेकिन वो इलाहाबाद के थे, इलाहाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में उनके फादर प्रोफेसर थे। वो बच्चे ने वहीं से इलाहाबाद में MNIT से बीटेक किया, फिर IIT कानपुर से MTech किया, IIT कानपुर से MTech करने के बाद वो जो बैंक में जॉब मिली, 1 साल जॉब किया, छोड़ दिया, वो IAS की तैयारी करने लगे। पहला साल दिया एग्जाम, IAS में सिलेक्शन नहीं हुआ, और दूसरा साल उन्होंने एग्जाम दिया, फर्स्ट रैंक, IAS में फर्स्ट रैंक। पढ़ने का स्टाइल सुनो उनका क्या था, वो अपने टाइम टेबल बना लेते थे। आप समाज में रह रहे हैं, आप यहाँ रह रहे हैं, आपके दोस्त भी होंगे, आपको दोस्तों को टाइम देना है, मम्मी पापा को टाइम देना है, शादी ब्याह होगा वहां भी जाना है, बगल में अगर जो है कोई डेथ हो जाएगा तो किसी गमी खुशी होगी, वहां भी शामिल होना है हमको। हम समाज में रह रहे हैं,
किसी चीज को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस समाज में रहने के साथ साथ हम अपने वक्त का इस्तेमाल करना सीखें। आज हम वक्त बर्बाद करते हैं, किसी को जो क्या कर रहे हो बोलते हैं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, क्या करते हो बैठे हैं कुछ नहीं, वक्त बर्बाद हो रहा है। अरे कुछ तो करो, कुछ नहीं करना है सो जाओ, हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है, ठीक है, कुछ तो करना है अपने आप को। उस बच्चे का दोस्त था, उस बच्चे का दोस्त उसने टाइम टेबल ऐसा बना रखा था, अगर उसका एक दोस्त को मान लो कल आपका भी दोस्त था, आपने बुला लिया कल 5 से 6 आ जाओ, हम लोग बैठ करके बात करें। दोस्त है, बात करना चाहिए, दोस्त से अपनी आदमी सारी बातें शेयर करता है, उसका दुख हल्का हो जाता है, उसका मन हल्का हो जाता है, उसका पढ़ने में और एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ये फायदे होते हैं। हर बात आप मुझसे नहीं, टीचर्स नहीं कह पाएंगे, हर बात अपने मम्मी पापा से नहीं कह पाएंगे, हर बात आप किस ने कह, लेकिन दोस्त से कह सकते हैं जो आपका रियल में दोस्त होगा। वो बंदा जो है, अब वो मान लो 5 to 6 आप बुलाया, और हम इंडियन है, भारतीय हैं, लेट आने की आदत है। आप क्लास में लेट आओगे, मैं आपको राइट टाइम करता रहूंगा पूरे साल भर कि आप राइट टाइम आओ, टीचर से 10 मिनट पहले पहुंचो। ये भी सीखो आज पहली क्लास पहले दिन, अभी 1-2 दिन मैं आपसे बातें करूंगा, साल भर मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, हमेशा बातें नहीं करूंगा। हमेशा बच्चे बीच बीच में बोलते हैं मोटिवेट करो, लेकिन इतना हमारा सिलेबस है, इतनी चीजें काम कराना, इतना बच्चों से वर्क लेना रहता है, इतना उनके सामने वो रहता है हमको करने के लिए, फिर हम आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाते। तो वो बंदा क्या काम किया कि उसका अगर दोस्त आता था तो मान लो 5 बजे बुलाया तो 5:30 पे आया। अब आपने 6 बजे 5 से 6 उसको टाइम दे रखा, 6 बजे से आपने सोचा क्या हमको जूलॉजी पढ़नी या बॉटनी पढ़नी या फिजिक्स पढ़नी। अब अगर आप उसको 1 घंटा टाइम दे देंगे तो आपका ये जाएगा 6:30 पे जाएगा, आपका सारा टाइम टेबल बिगड़ जाएगा। तो वो बंदा क्या काम करता था, आप लेट आ गए हैं, आज मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा। आप अपने घर से भगा भी नहीं सकते किसी को, आपको सबको रिस्पेक्ट देना है, सम्मान देना है। आप बैठ जाइए, आप कोई किताब ले लीजिए, बैठ करके पढ़िए, हम लोग फिर किसी दिन जो है बैठ करके बातें कर लेंगे, फिर किसी दिन आपके साथ कहीं पे चले चलेंगे। इसे कहते हैं वक्त का इस्तेमाल करना। और हम क्या करते हैं, अरे आगे चलो यार, आगे यार तो तुम लेट आ गए, अरे कोई बात नहीं यार कल पढ़ लेना। ये ऐसे कल कर करके कल करके कल करके कल करके कल कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता, वक्त बर्बाद होता है। और आपका जो टारगेट है जितना पढ़ना है वो डेली डेली कम होता चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से लोग वक्त बर्बाद कर, उसने वक्त का सही इस्तेमाल किया और रैंक क्या है, आईएएस में टॉप किया, आईएएस में टॉप किया। नाम उनका है अनिरुद्ध नारायण मुखर्जी, ठीक है। कहीं होंगे वो कमिश्नर वगैरह होंगे, बहुत हाई पोस्ट पर होंगे। अगर कोई बच्चा अगर मैं ये जान रहा होगा तो भाई उनके लिंक में होगा, वो बता सकता है उनको जो है कि वहां पर हम कॉलेज में खान साहब का पूरा फेमस थे हम लोग जो है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि वक्त का सही इस्तेमाल करना, वक्त का सही इस्तेमाल करना। वक्त बर्बाद होता है टीवी देखने से, बहुत वक्त बर्बाद होता है। आपने सोचा हम टीवी चलिए देखेंगे, आधे घंटे देखेंगे, कब देखेंगे, बच्चे सोचते हैं जब हम खाना खाएंगे तब देखेंगे। किस वक्त देखेंगे खाना खाने के वक्त? आप जब सीरियल कोई आ रहा होगा, कोई सीरियल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आधे घंटे का आ रहा है, कितने देर का आ रहा है, सिर्फ आधे घंटे का। आप कितने देर देख रहे हैं उसको? आधे घंटे देख रहे हैं। कब देख रहे हैं आप? अरे सर हम तो जिस वक्त खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त देख रहे हैं, हमारा टाइम कहाँ बर्बाद होता है। कोई भी सीरियल जब चलता रहता है, आधे घंटे बाद जब वो ऐसे मोड़ पर ला करके सीरियल को बंद करते हैं, वहां एक सस्पेंस छोड़ करके जाते हैं। पता चला सीरियल बंद किया, एक ऐसे पर्दा डाल दिया, नकाब डाल दिया, आधा चेहरा डाल दिया, आधा चेहरा खुला रख दिया। अब आप सोच रहे हैं कल पूरे दिन क्या यादें, आधा नकाब का क्या चक्कर है, आधा नकाब का क्या चक्कर है, क्या आपका ये आधा है। फिर ऐसे अब कोई ऐसे मोड़, अब आगे क्या होगा, इसका मर्डर होगा कि अब बचेगा, क्या होगा, ये ऐसे मोड़ पर छोड़ करके जाते हैं कि आपने देखा आधे घंटे और ये आपके दिन न जाने कितने घंटे खराब कर देता है। वो जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं दिमाग में सोच कुछ और आ जाता है। आपको तो सिर्फ सोचना है, आपके सामने तो एकदम आप सीधा ऐसे, मैंने आप क्या बताया, टारगेट फिक्स कर लो। जैसे घोड़े में आपके आगे देखा होगा आपने, ऐसे पट्टी लगा दी जाती है, इसलिए लगा दी जाती है सीधा उसको दिखाई पड़े आगे का रास्ता, दाएं बाएं दिखाओ ना, घोड़ा इधर चला जाएगा, गाड़ी पलट जाएगी लोग। आप सीधा अपना रैंक फिक्स करो, 100 रैंक, 100, 150 प्लस। आपको दाएं बाएं देखने नहीं है, आपकी सोच हमेशा ये होनी चाहिए, आपका हमेशा टारगेट ये होना चाहिए कि आपको ये लेकर के आना है। तो आप वक्त का सही इस्तेमाल करोगे, इसके जब आपके अंदर ये हमेशा देखते रहोगे और ये पट्टी लगी रहेगी, आप दाएं बाएं नहीं देखेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपको ये जो है ये इस तरीके से आपको अपना टारगेट फिक्स करना है, वक्त का सही इस्तेमाल करना है, और आपको सेहत का भी ध्यान रखना है। डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो आपको अपनी ही सेहत, पहले आपको फिजिकली भी, आप 1-1.5 घंटा खेलो, एक सब्जेक्ट बना लो, खेलो 1-1.5 घंटा। मैं भी बोल रहा हूँ खेलो, एग्जाम के 4 महीने पहले तक खेलो 1-1.5 घंटे, एक सब्जेक्ट बना लो। खेलोगे, ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक रहेगा, आप एक्टिव रहोगे, आपका पढ़ने में मन और लगेगा, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट आप 2 घंटे से ज्यादा मत पढ़िए, मैं फिजिक्स बोल रहा हूँ, 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, 2 घंटे। अगर 2 घंटे
बाकी आज अदर सब्जेक्ट जो पढ़िए, 2 घंटे पढ़ने के बाद आप मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स बंद कर दीजिए पढ़ना। इसके बाद आप चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो, और क्या कहते हैं कॉमिक्स पढ़ो, नॉवेल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, हमें इससे मतलब नहीं है। जब फिर आपको शाम में टाइम मिलता है फिर आप तब आप पढ़िए 2 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, फिर आपके पास टाइम है पढ़िए। आपको बेसिक चीजें ठीक करना है, ठीक करिए आप। तो मैंने आपको क्या बताया, सपने देखना, संघर्ष करना, समय का सदुपयोग करना, तब जाकर के सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है। सक्सेस तब मिलती है, और सक्सेस मिलने के लिए रेगुलर मेहनत करनी पड़ती है, रेगुलर मेहनत करनी पड़ती है। हमने आपको बताया 2 घंटे आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। 2 घंटे पढ़ने के लिए आपके चाहे फूफा आ जाए, मामा आ जाए, खाला आ जाए, बुआ आ जाए, कोई भी आ जाए, दोस्त आ जाए, आपने फिक्स कर लिया सुबह 8 से 10 पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ भी हो जाए आपको नहीं हटना है। आपको जो है चाहे फिर आपको उस टाइम लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, 2 घंटे डेली अगर पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं। तो आपका ये जो है 2 घंटे का डेली पढ़ना आपको बहुत आगे बढ़ा देगा। 2 घंटे डेली का पढ़ना बहुत आगे बढ़ा देगा। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे आपने देखा होगा आप पानी, ये टाइल्स लगी हुई है, इस पे आप टनों पानी गिरा दीजिए, थोड़ी देर के लिए चमक आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो है क्या कहते हैं, ये पानी जैसी हल्की चीज, पानी जैसी एकदम ट्रांसपेरेंट चीज, इतना फ्लेक्सिबल है, ये लिक्विड फॉर्म में है। आप अगर यहाँ पर पत्थर पे अगर पानी गिरता रहता है, बूंद 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 पत्थर पे पानी गिरता रहता है, तो एक दिन चट्टान ऐसा पड़ जाती है, यहाँ गड्ढा हो जाता है। हार्ड प्रैक्टिस रेगुलर, हाउ कैन नॉट पीपल सक्सेस। आप थोड़ी मेहनत करो बट डेली मेहनत करो, रेगुलर मेहनत करो, आपको सफलता मिलेगी। आपके कदमों में आकर के सफलता गिरेगी, आपके कदमों में आकर सफलता गिरेगी, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज तो ये बता रहा, समय का सही इस्तेमाल बता रहा था। बीच में बात मेरा ध्यान थोड़ा इधर उधर हो गया। मैंने आपको बताया कि आधे घंटे का जो सीरियल आप देखते हैं, वो अगर आपका एक दिन आधे घंटे खराब हो रहा है, एक दिन उसको सोचने में, एक दिन का आधा घंटा महीने में कितना हो जाएगा, 15 घंटा, महीने में 15 घंटा, 9 महीने मैंने आपको बताया, 9 महीने में 15 9 135, तकरीबन 150 घंटे लोगों का ये कह करके आधा घंटा देखेंगे, 150 घंटा बर्बाद होता है। और 150 घंटे ये किसी सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए काफी होता है। 150 घंटे किसी सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए काफी होता है। तो इसलिए आपने वक्त का इस्तेमाल करो, सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। हम आपको बताते हैं कि आपको इसमें बेसिक चीजें जो है, अब जैसे आप थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं सब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं। आपको अच्छा क्या क्या करना है सब्जेक्ट में, देखिए हमको पढ़ना क्या क्या है। इसमें फिजिक्स में हमको पहले पार्ट 1 में जो पढ़ना है, फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है, एक तो मैकेनिक्स पढ़ना है, ठीक है, मैकेनिक्स, ठीक। दूसरे नंबर पे मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें दोनों है। ये आपका आ जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। ये एक यूनिट अपनी ये है, सबसे लार्जेस्ट और सबसे टफेस्ट यूनिट है, सबसे लार्जेस्ट और सबसे टफेस्ट यूनिट है। अब अगर इसको समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए वर्ल्ड में कहीं फिजिक्स पढ़ाई जाती है, पहले मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। जबकि मैथ्स में ऐसा नहीं है, पहले चाहे कैलकुलस पढ़ लो, कोऑर्डिनेट शुरू कर लो, ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर लो, अलजेब्रा शुरू कर लो, वेक्टर अलजेब्रा शुरू करो, कुछ भी शुरू हो सकता है। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है, फिजिक्स में पहले मैकेनिक्स, क्योंकि चाहे इलेक्ट्रो हो वो भी मैकेनिक्स से लिंक, साउंड है वो भी मैकेनिक्स से लिंक, हीट है वो भी मैकेनिक्स से लिंक, ऑप्टिक्स है वो भी मैकेनिक्स से लिंक, मॉडर्न फिजिक्स है वो भी मैकेनिक्स से लिंक, इसलिए मैकेनिक्स पहले नंबर पे है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमको पढ़ना है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये दूसरा टॉपिक हमारा ये। तीसरे नंबर पे हमको पढ़ना है साउंड एंड ऑसिलेशन, साउंड वेव एंड इसके अंदर आ जाएगा ऑसिलेशन आ जाएगा, ठीक। ये हमारा एक टॉपिक, ये 11th का टॉपिक है जो हमको आपको पढ़ना है। उसका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पूरा जो है ये बहुत बड़ी यूनिट है। जैसे आपका मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जैसे आपका ये मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर तकरीबन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके अंदर भी आपको जो है 8-9 चैप्टर है, पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज से लेकर के EMI AC EMW तक का पूरा ये आ जाएगा, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, उसके बाद ये। इसके बाद फिर नंबर पर आपका मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर आपको पढ़ना ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। 3 यूनिट 12th के हैं और 3 यूनिट जो है ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये हमको पढ़नी है। ये पूरा हमारा सिलेबस 3 तो 11th के हैं, ये 3 जो है 12th की यूनिट है। अब इसमें हर बच्चे का पूरा नहीं तैयार हो सकता और लाना 150 नंबर है। कुछ बच्चे ये सोचेंगे हमको 100 प्लस ही आ जाए मेरा काफी, 100 प्लस ऐसे चुटकी बजा के निकालोगे 100 प्लस, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं आपको बोलूंगा बस आप ये पढ़ लीजिए, इसमें ये आता है, इतना तैयार कर लिए,
वो आपका 100% आएगा। इस साल भी मेरा टाइम मैनेजमेंट का मैंने जो वीडियो बना के डाला था उसमें बताया था, साल भर बच्चों को बोलता था कि इसमें से रट लो, यूनिट डायमेंशन में से रट लो, यूनिट डायमेंशन एरर मेजरमेंट मिला के 3 क्वेश्चन मिलेंगे, वेक्टर से 1 क्वेश्चन मिलेंगे, ये मैं बोलता रहा, मॉडर्न फिजिक्स से 6-7 क्वेश्चन मिलेंगे, वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा, मेरी वीडियो एग्जाम के 1 दिन पहले की रिलीज हुई है, वो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, टाइम मैनेजमेंट के नाम से, यही बात उसमें बोला हूं। और पेपर आप देकर क्या है, पेपर उठा के देखना, जितना बोला हूं उसमें से लगभग क्वेश्चंस वैसे हैं। हालांकि इस साल पेपर इजी आया और थोड़ा सा पैटर्न कम इधर उधर कर दिया, कुछ क्वेश्चंस कम ज्यादा कर दिए, जैसे मैकेनिक्स से क्वेश्चंस कम कर दिए, ठीक है। तो अब ये इतना मैकेनिक्स सीखने के लिए आपको ये फिजिक्स सीखने के लिए डायरेक्ट हम यहाँ से नहीं स्टार्ट कर सकते, डायरेक्ट हम आपको स्टार्ट करेंगे। अगर डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे आपको, तो आपको डायरेक्ट कभी ये फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। आपको चाहे 1 साल नहीं, आप 3 साल, 2 साल, 4 साल तैयारी करो, आप फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। हम आपसे बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करें इसको सीखने के लिए, ये फिजिक्स हमारी इजी हो जाए, ये फिजिक्स हमारे समझ में आने लगे, इसमें हमारा इंटरेस्ट आ जाए, ये सब्जेक्ट को, ये फिजिक्स जो आपको डिफिकल्ट लगता है, इसको दोस्त बना लो, दोस्त बना लो। जैसे शुगर का पेशेंट अगर आदमी होता है, शुगर को दोस्त बना लेता है, उसके साथ जीतता रहता है, उसको दिमाग से हटा देता है, उसको दोस्त बना लेता है, तो मीठी भी चीज खा लेता है, चावल भी खाता है, आलू भी खाता है, जितनी भी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की चीजें हैं सब खाता है, उसका शुगर कंट्रोल रहता है। और लोग कहते हैं 40 साल से मुझे है लेकिन हम चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसको दोस्त बना लिया। हमें किसी डॉक्टर ने बताया था, उनके बेटे को, जो उनका बेटा एम्स में पढ़ रहा है, उन्होंने बताया था हमारा बेटा 9th-10th में बोला कि हमको फिजिक्स टफ लग रही है, तो वो डायबिटिक के ही डॉक्टर थे, स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने बताया बेटा फिजिक्स को दोस्त बना लो तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप भी फिजिक्स को क्या करो, दोस्त बना लो। कहीं दोस्त बनाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, किसी को पटाना पड़ता है, कैसे पटाना पड़ता है ये आपको थोड़ा बहुत हुनर होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक का अपना अंदाज अलग अलग होता है, तो इसमें आपको ये टॉपिक डायरेक्ट आप नहीं सीख पाओगे। इसको सीखने के लिए आपको पहले मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी, बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स में आपका क्या क्या आएगा, जैसे अभी हमने आपको एक होमवर्क दिया है कि आप कल 1 से 20 और ये 30 तक टेबल और 30 तक के स्क्वायर्स आप याद करके आए, कि आपको होमवर्क है आज की पहली क्लास का। तो आप बेसिक मैथ्स में आपको क्या क्या सीखना है, सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखना पड़ेगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री सीखो आप, इसमें वैल्यूज निकालना है, तो इसमें 0, 30, 45, 60, 210, 225, 120, 150, 127, 143। हालांकि पूरे फिजिक्स में वैल्यूज जो ज्यादातर मेडिकल में आती हैं वो 180 के अंदर ही रहती हैं, ठीक है। लेकिन आपको निकालना आए 1080 निकालना तो आप निकाल लें, ठीक है, रट नहीं सकते। ये आपको सीखना है, हम सिखाएंगे कैसे सीखना है, हम कैसे निकलेगी वैल्यूज, हम सिखाएंगे आपको, हम रटाएंगे नहीं, हम सिखाएंगे आपको। इतनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी कॉमन वैल्यूज रहती है ना वो पूरे साल अपने आप आपको याद आ जाएगा। कहीं 120 है, कहीं 60 है, 90 है, 30 है, आपको रटता रहेगा। लेकिन कहीं अगर और आगे आ जाते तो आपको आना चाहिए, ठीक है। जहां कहीं ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला आ जाए cos 2 थीटा sin 2 थीटा sin थीटा 2 sin θ/2 cos θ/2, ये सब फार्मूले आपको रटे रहना चाहिए, एकदम जबान की नोक पे रहना चाहिए। पहले नंबर पे ये आना चाहिए आपको, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। दूसरे नंबर पे अलजेब्रा है। अलजेब्रा में कुछ चीजें हैं, अलजेब्रा में एपी है, जीपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनको कैसे जोड़ना है ये आपको आना चाहिए। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, कैसे सॉल्व करना है वो आपको आना चाहिए। बाइनोमियल एक्सप्रेशन कैसे लगेगा आपको आना चाहिए। ये सब चीजें आपने देखा भी होगा, लेकिन पहले इससे दोस्ती करो, दोस्ती, इसका डर निकालो, डर, फिजिक्स का डर निकालो, फिजिक्स का फोबिया जो आपके अंदर बैठा है, फिजिक्स का डर निकालो, इंटरेस्ट क्रिएट करो, इंटरेस्ट। ऐसा आपके अंदर फिजिक्स में इंटरेस्ट आ जाए, करना पड़ेगा इसके लिए डेली 2 घंटे बैठ करके पढ़ना पड़ेगा, भागना नहीं है, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो है अलजेब्रा आ जाएगा, इसमें मेंसुरेशन के फार्मूले हैं। मेंसुरेशन में स्क्वायर है, सिलेंडर है, कोन है, सॉलिड कोन है, हॉलो कोन है, सॉलिड सिलेंडर है, सर्कल है, रिंग है, आपका ट्रायंगल है, ट्रेपेजियम है, इनके सबके एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। हम आपको रटा देंगे सब, आपको एक एक चीज जो है इसमें जितने फार्मूले ये आपको इसका यूज करना बता देंगे, आप इसके टेंशन मत लीजिए, लेकिन देखते रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या करना पड़ेगा। चौथे नंबर पर जो है आपका ये कैलकुलस है। कैलकुलस में 2 चीजें होती हैं, एक डिफरेंशिएशन होता है और एक जो है इंटीग्रेशन होगा। तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसका बहुत जबरदस्त रोल है आपके, इसके क्या कहते हैं फिजिक्स में, ये हर जगह आपको जरूरत पड़ती रहेगी, इसलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये आपको सीखना है, इसको अप्लाई करना है। इसको खाली ये मैथ्स नहीं सीखनी है, मैथ्स नहीं करना, ये जब भी हम आपको सिखाएंगे इसको फिजिक्स से लिंक करके, फिजिक्स से रिलेट करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको ये सीखना है। इसके बाद 5वें नंबर पे जो है आपको क्या करना है, इसमें ग्राफ सीखने हैं।
ग्राफ का हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल भी नीट में क्वेश्चन आया, 2020 में क्वेश्चन आया। वो मेटल का ग्राफ बोला है, मेटल का रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है। अब उसके दो तीन फार्मूले होते हैं, रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा इनटू टी, रो टी इक्वल टू एटी प्लस बीटी स्क्वायर प्लस, तो इस वाले फार्मूले बेस जो है ग्राफ आया था। तो ग्राफ आपका हर चैप्टर में है, ये नहीं आपने v इक्वल टू u प्लस एटीएस बाय ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर रट लिया, ऐसा नहीं है। आपको समझना है कौन सा ग्राफ कहाँ आ जाएगा, कहाँ बॉयल्स लॉ में कैसे लगेगा, चार्ल्स लॉ में कैसे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री में कैसे ग्राफ आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्राफ कैसे ड्रॉ करना होगा, वो सब आपको आना चाहिए, रटा नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कोई एक्सप्रेशन आ जाए आप प्लॉट कर लें। तो ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन के फार्मूले, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ्स सीखना पड़ेगा। फिजिक्स से रिलेट करके आपको बताएंगे, ग्राफ मैथमेटिकल चीज है, हम आपको बताएंगे मैथ्स है, लेकिन जब भी हम आपको इसको पढ़ाएंगे तो इसको फिजिक्स से रिलेट करके पढ़ाएंगे, ये फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। नहीं तो आप तो कहेंगे सर तो आप खाली में मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, हमने 10th मैथमेटिक्स इसीलिए छोड़ी, बायो लिया और फिर उसे मेरा इससे दोस्ती करनी है। क्या करनी है? दोस्ती करनी है। इतनी दोस्ती कर लो कि आपका रास्ता एकदम क्लियर रहे, आपके रास्ते में कोई रोड़ा ना आए। फिजिक्स जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठो इधर उधर दाएं बाएं नहीं झांकना, नहीं तो हम बोलेंगे फिजिक्स खत्म मैथ चालू। हमारा एक डायलॉग है, जहां भी हम फिजिक्स से इंटीग्रेशन आ जाएगा हम बोलते हैं बेटा फिजिक्स खत्म मैथ्स चालो, तो वहां पे आपको मैथ्स आनी चाहिए, तो ग्राफ सीखना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपको दो चैप्टर, इन चैप्टर्स के अलावा दो चैप्टर्स आपके और हैं जो कि हर चैप्टर में फिजिक्स के जितने भी यूनिट दिख रही हर जगह इसका इस्तेमाल होगा। पहली यूनिट है यूनिट एंड डायमेंशन, एक चीज यूनिट डायमेंशन एंड एरर, यूनिट डायमेंशन एरर एंड मेजरमेंट। और ये हर साल इसमें से 3 प्रॉब्लम आती है। लास्ट ईयर 2019 में कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट निकालने के लिए, इस साल स्ट्रेस का डायमेंशन आ गया, अब अगले साल फिर यूनिट आएगी, ध्यान रखना। फिर उसके बाद जो है अब अगले फिर उसके बाद इसमें एरर, इस साल एरर नहीं आया, सिग्निफिकेंट नंबर आया, इस साल आएगा एरर, ठीक है पक्का बता दे रहा हूँ अभी से, 2021 में आज ही लीक कर दे रहा हूँ, एरर के क्वेश्चन आएंगे। मेजरमेंट मैंने इस साल बोला था कि इस साल वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज आएगा, क्योंकि 2019 में नहीं आया था, 2018 में स्क्रू गेज की प्रॉब्लम आई थी, इस साल मेजरमेंट में स्क्रू गेज का है। इतनी आसान प्रॉब्लम, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ऐसा फार्मूला पुट द वैल्यू फार्मूले में रखना था, फिर भी बच्चे गलत करके चले आए, लीस्ट काउंट निकालना था, पिच पान नंबर ऑफ डिवीजंस, लीस्ट काउंट दिया था, नंबर ऑफ डिवीजन दिया था, पिच निकालना था, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाए कितने लोग गलत। तो इसमें से ये मिला करके 3 क्वेश्चन है। पहला ना इसमें मैथमेटिक्स लगेगी ना कुछ लगेगा, एकदम हल्का फुल्का है ये, कोई इसमें ना डिफरेंशिएशन ना इंटीग्रेशन ना कैलकुलस ना इंसुलेशन ना मेंसुरेशन, कुछ नहीं लगेगा, लेकिन 3 प्रॉब्लम पक्का। और चौथा ये 7वीं चीज जो आपको पढ़नी पड़ेगी, वेक्टर। ये वेक्टर यहां से वेक्टर, ये ऐसी चीज है जितने भी चैप्टर दिख रहे हैं कहीं भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर आ जाएगी, वेक्टर का एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लाई, वेक्टर का डिवीजन नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें हर जगह इसका एप्लीकेशन होगा। इतनी चीजें जब आप सीख लेंगे, इसमें 1 महीना लगे, 1.5 महीने लगे, 2 महीने लगे, जितना भी टाइम लगे, अगर इसमें आपको परफेक्शन आ गया तो इनको फिर सीखने में आपको वक्त नहीं लगेगा, इतने में ही आपका ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। आप जो फिजिक्स अभी तक नहीं पढ़ते थे ना, 2 घंटा आप पढ़ने लगेंगे, आपको सिखाऊंगा, इस तरीके से सिखाऊंगा कि आपको इंटरेस्ट आ जाए। और हम फिर बाद में बना कर रहे हैं, जब भी फिजिक्स पढ़ने बैठना 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना। आज प्लान कर लो क्या क्या प्लान करना है आज की क्लास में। आपको ये रैंक फिक्स करना है 100, कितनी रैंक चाहिए, और ये नहीं खाली लिखना है, उसके लिए आपके अंदर एक जुनून, एक आग लग जाए आपके बदन में, एक जिसमें आपकी सोच बदल जाए, आपका नजर नहीं नजरिया बदल जाए। अगर नजर का इलाज तो डॉक्टर कर देते हैं, नजरिया का इलाज हम भी नहीं कर पाएंगे। आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, आपको अपना परसेप्शन बदलना पड़ेगा कि हमें लाना ही लाना है। आपको अपने अभी तक जैसे पढ़ाई किए, कैसे क्या किए, क्या नहीं किए, भूल जाओ उसको इरेज कर दो, उसको डिलीट कर दो। अगले साल आपको क्या काम करना है, इस साल आपको मैं जैसे बता रहा हूं वैसे फिजिक्स पढ़ो। 100 प्लस तुम्हें होता है चुटकी बजा के, लेकिन टारगेट आपको 150 प्लस होना चाहिए, और आप निकालोगे। आपके अंदर इतनी एनर्जी है, आपके अंदर इतना ब्रेन है, आपके अंदर इतना जज्बा है, आपके अंदर इतना, आप निकाल लोगे। तो ये सीखना है पूरा। इसमें जो है मैंने आपको बताया कि ये, तो मैंने आपको कल को होमवर्क क्या दिया, आज आप जाकर के सबसे पहला काम क्या करेंगे, रैंक फिक्स करोगे, हम इतनी निकालेंगे, उसके लिए पूरी एफर्ट, कोशिश, जो भी डिफिकल्टी आएगी उसको सब खत्म करोगे। उसके लिए अपने आप को फौलाद बनाओगे, लोहा बनाओगे, पहाड़ से टक्कर लेने जा रहे हो तो लोहा बनाना है। आप सोच लो, ठान लो, आज पहली क्लास में बैठे हो,
9 महीने का सफर तय करने चल रहे हो, उसके लिए जितनी डिफिकल्टी है कि हम हैं आपके साथ, हम आपको रास्ता दिखाते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, टाइम टू टाइम आपको इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे, आपको सचेत करते रहेंगे कि आप गलत रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप ऐसे करिए, आप फॉलो करिएगा, आपको मिलेगी सफलता। ठीक है, तो जा करके आपको कुछ गोल फिक्स करना है, कल आपको टेबल और स्क्वायर से याद करके आने हैं, और उसके बाद फिर जो है कल हम लोग थोड़ा बहुत इस पे स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक पे। अभी यही चलेगा, ये फिजिक्स का इतनी यूनिट है, मैंने आपको ये जनरल फिजिक्स से 2 चैप्टर, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इससे एप्लीकेशन आप मैथमेटिकल टूल्स भी बोलते हैं फॉर फिजिक्स के लिए। तो ठीक है, ये इतनी चीजें हम सीख करके फिर ये पढ़ेंगे, इसमें तकरीबन कम से कम 2 महीने भाई लग जाएंगे इतने पूरे में, ज्यादा भी लग सकता है, कम भी। अभी स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे हौले हौले आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है। आपकी पेन चलेगी भी, पेन चल नहीं पाएगी, हम पकड़ के लिखना सिखाएंगे, आपको एक एक चीज बताएंगे, तो धीरे धीरे चलने लगो। ठीक है, तो अब कल से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे टेक्नोमेट्री में। आज बेटा बस इतने, बाकी बुक्स वगैरह के बारे में और चीजों के बारे में कल बताऊंगा।